क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स के मेंसुरेशन के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। Two solid spheres made of the same metal have weights 5920 gram and 740 gram respectively. Determine the radius of the larger sphere if the diameter of the smaller one is 5 centimeter. तो दो स्फेयर हैं। स्फेयर क्या होता है कि परफेक्टली राउंड शेप होती है जो कि 3D ऑब्जेक्ट जैसे बास्केटबॉल होती है। तो ये एक लार्जर स्फेयर है और ये एक स्मॉलर स्फेयर है। दोनों ही सेम मेटल से बने हुए हैं और दोनों का वेट दे रखा है आपको, बड़े वाले का और छोटे वाले का वेट दे रखा है आपको। तो डिटरमिन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फेयर। जो लार्जर वाला स्फेयर है इसका हमें रेडियस पता लगाना है। सपोज द रेडियस है कैपिटल आर, तो वो हमें पता लगाना है। इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर वन है उसका डायमीटर 5 है तो उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस डायमीटर का हाफ यानी कि 5/2 सेंटीमीटर होगा। अब हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें दोनों का वेट दे रखा है। तो जो वेट होता है एक स्फीयर का, वेट जो होता है ऑफ अ स्फीयर, वो होगा उसके वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मल्टीप्लाई कर दो जिस भी मटेरियल से वो बना है उसकी डेंसिटी के बराबर। तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड, कि जिस भी मेटल से बना है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम को उसकी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वेट यानी उसका मास आ जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि दोनों सेम मेटल से बने हैं तो दोनों की डेंसिटी तो सेम ही होगी। लेट डेंसिटी बी डी, सपोज डी है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू डी, डी दोनों में सेम रहेगा क्योंकि दोनों सेम मेटल से बने हैं। और वो आपको दे रखा है 5920 मास और अपॉन 740 कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले स्फीयर का वेट यानी कि हो जाएगा d पहले तो, और उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर जहाँ पे उसका रेडियस होता है। अब बड़े वाले का हमने रेडियस माना है आर, कैपिटल आर। आप यहाँ पे लिख देना कि लेट द रेडियस ऑफ द लार्जर हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर है, स्फीयर विल बी आर, इज आर। तो छोटे वाले का डेंसिटी सेम है क्योंकि सेम मेटल है, 4/3 पाई छोटे वाले का रेडियस, रेडियस है इसका 5/2, 5/2 का रेस टू 3। डी से डी कैंसल, 4/3, 4/3 पाई पाई, इसीलिए हमने इनको डिवाइड किया था, ये इसी लॉजिक से कि काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। 592 को अगर आप 774 से डिवाइड करो तो हमारे पास आता है 8, ये आ जाएगा हमारे पास 8। अब यहाँ पे आ गया आर क्यूब अपन 5/2, 5/2, 5/2। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आ जाता है, तो इस हिसाब से आर क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 8। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 5 को ऊपर और 2 को नीचे, तो ये पूरे का पूरा 8 से कट जाएगा। तो आर क्यूब आ गया आपके पास 125। 125 होता है 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्यूब क्यूब कैंसल, तो दैट मीन्स आर आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।